बहनों नमस्कार। यूं तो आज इस कार्यक्रम में आपके जो घरेलू मुद्दे हैं उन पे ही चर्चा हो रही है, लेकिन आपको आज एक ऐसे विषय से परिचित कराना चाहेंगे जिनका हर गृहिणी से घनिष्ठ संबंध होता है। हर गृहिणी चाहती है कि छुट्टियों के दौरान वो किसी पहाड़ पे जाए, किसी हिल स्टेशन पे जाए और वहाँ कुछ मनोरंजन के पल बिताए। लेकिन हम अपने मनोरंजन में, अपने घरेलू कामकाज में, अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में इतने मशगूल हैं कि हम भूल गए हैं कि ये पर्वत जिन पे ये हिल स्टेशंस बने हुए हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए। इनका क्या पर्यावरणीय महत्व है, इनका क्या आर्थिक महत्व है, इनके संरक्षण के अभाव में हम पर क्या विपत्ति आने वाली है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर गृहिणी को इसके विषय में चिंता करनी चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पे हम पर्वतों के महत्व, पर्वतों की कैसे उत्पत्ति हुई, इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक कुहू माधव जी को। कुहू माधव ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में गोल्ड मेडल के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। आपने जर्मनी के प्रसिद्ध ला टच मेडल को भी हासिल किया और इसके पश्चात आपने करियर के रूप में एक भूवैज्ञानिक के रूप में ONGC ज्वाइन किया। तो कुहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमको यही बताएं कि ये जो पर्वत हैं, कहा जाता है कि जो पृथ्वी के जो स्थल रूप बने, जो लैंडफॉर्म्स बने, उनमें द्वितीय स्तर के, सेकंड कैटेगरी के ये लैंडफॉर्म्स माने जाते हैं पर्वत। तो पर्वतों की उत्पत्ति को लेके बहुत सारे संशय है लोगों का। कैसे इतने विशाल, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बने होंगे, कैसे ये इतना टिके हुए हैं धरातल पर, ये तमाम सवाल आते हैं हर आम आदमी के मन में। तो आप बताएं कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी बात रख सकूं। हम लोग पर्वतों को बहुत ही सामान्य उसमें देख लेते हैं कि कोई घूमने वाली जगह है, बस चले जाते हैं कि चलते हैं आज यहाँ घूमना है। लेकिन सही बात है कि ये पर्वत आज जो दिख रहे हैं सिर्फ आज के नहीं हैं। ये पृथ्वी जब से बनी है वो पृथ्वी का इतिहास बताते हैं हमें। तो जैसा कि आपने कहा कि ये सेकंड कैटेगरी के जो लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब कि ये इनको कहा जाए कि ये पहले हमारे धरती जो थी उसमें डिफॉर्मेशन के वजह से पर्वत बने हैं और उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो उसके विभिन्न बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टेक्निकल टर्म्स की जरूरत होगी। लेकिन सीधा सीधा कह सकते हैं कि पृथ्वी के मोशंस या पृथ्वी की प्लेट्स के मोशंस की वजह से ये पर्वत बनते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से। और चूंकि ये गृहिणियों का और महिलाओं का और सामान्य जो जियोलॉजी के सब्जेक्ट से परिचित नहीं है उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। तो पर्वतों का महत्व ऐसे हम जान सकते हैं कि घर में यूज होने वाले साधारण से नमक से लेके पहनने वाली ज्वेलरी से लेके और हम लोग जो टैल्कम पाउडर यूज करते हैं वो लेके वो सारी चीजें हमें पर्वतों से ही प्राप्त होती हैं। जी 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 जी। और बहुत सारे दवाएं, जड़ी बूटियां, कॉस्मेटिक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्वत के ही उत्पाद माने जाते हैं। कुहू जी कहते हैं कि जब ये पृथ्वी बनी होगी तो बहुत गर्म होगी, बहुत आग का गोला जैसे कहते हैं लोग, और धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद उस पे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। फिर इन महाद्वीपों पर और कहें कि महासागरों की तलहटी पे भी बहुत सारे ऊंचे नीचे क्षेत्र बने। जो ऊंचे क्षेत्र होंगे वो पहाड़ बन गए, पर्वत बन गए। अब कहते हैं कि इतिहास में पर्वतों का निर्माण हमेशा से होता रहा और फिर वो समाप्त भी होते रहे। पर्वतों का जो इरोजन हुआ, जो अपर्दन हुआ, उससे पर्वत समाप्त भी हुए। तो क्या कुछ इतिहास में ज्ञात तत्व है क्या कि कब कब पर्वत बने और कैसे, कौन कौन से फेजेज आए पर्वत के, कुछ इस तरह की बातें हैं क्या भूगर्भ शास्त्र में? जी, भूगर्भ विज्ञान धरती का विज्ञान है। मतलब धरती के आदि से लेके अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ने का विज्ञान है। तो धरती बोला जाता है और ये प्रूव्ड है कि 5 बार आइस एजेस से गुजर चुकी है धरती। जब शुरुआत हुई थी, पृथ्वी जब बनी थी तो आका गोला थी। उस समय को हेडियन समय कहते हैं। और फिर लगातार 1000 वर्षों तक बारिश हुई, वर्षा हुई, एसिड रेन थी वो। हालांकि वर्षा होने के बाद धीरे 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 धरती शांत हुई, ठंडी हुई और समुद्रों की जो उत्पत्ति हुई उसका एक अलग इतिहास है कि
दो प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसको कहते हैं, उस मैकेनिज्म को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से समुद्र बने। तो ये एक प्रोसीजर तो हुआ, लंबा प्रोसेस है। और पृथ्वी की जो उम्र है, पृथ्वी की उम्र है 4.5 बिलियन ईयर्स की। तो ये जो पर्वत हैं ये तब से लेके आज तक हैं। बीच बीच में बहुत से फेजेस ऐसे आए जब पर्वत, रॉक साइकिल जिनको डिफाइन हम करते हैं, कि पर्वत भी बनते हैं, विकसित होते हैं और फिर वो मरते भी हैं एक तरीके से। तो वो रॉक की एक पूरी साइकिल चलती है। जी। और ऐसे कई सारे ओरोजेनिक पीरियड्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कैलिडोनियन, प्री कैम्ब्रियन से शुरू होता है। प्री कैम्ब्रियन से शुरू होती है पृथ्वी की जो ऐतिहासिक यात्रा है, प्री कैम्ब्रियन से शुरू होती है। फिर बीच में फेजेस आते हैं जो ओरोजेनिक फेजेस हैं, जो जिनमें पहाड़ बने एक्चुअली। वो कैलिडोनियन, हर्साइनियन, टर्शरी में टर्शरी इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है वो इस फेज में, क्वाटरनरी फेज में स्टार्ट हुआ। तो हिमालय अभी चूंकि हमें अभी जीवित फॉर्म में और जीता जागता दिखाई देता है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो इसलिए वो अभी लेटेस्ट फेज है। कह सकते हैं कि आज से 1.5 से 2 करोड़ साल पहले ये जो टर्शियरी पीरियड जो शुरू होता है, उसमें हिमालय और उसके साथ बहुत सारे पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। इसको अल्पाइन युगीन ओरोजेनी कहते हैं। तो इसमें तो जितने बड़े पर्वत हैं इस समय संसार के, रॉकीज, एंडीज, एटलस, है ना, हिमालय उसका सबसे साक्षात नमूना है। तो ये जो टर्शियरी पीरियड के जो पहाड़ हैं, क्योंकि उसके पहले के जो पहाड़ है वो तो इतना घिस गए हैं कि वो समतल जमीन की तरह दिखाई पड़ते हैं, चाहे कैलिडोनियन एज के हों, चाहे वो प्री कैम्ब्रियन हो, क्योंकि 700 बिलियन साल पहले की बात है। वो तो समझना बहुत मुश्किल है, उनका स्वरूप जानना। लेकिन ये जो है टर्शियरी युगीन या अल्पाइन युगीन जो पहाड़ है, ये कैसे बने होंगे? हम कहते हैं कि हिमालय जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा ये रेंज है। इसमें 3-3, 4-4 रेंजेज हैं, शिवालिक्स हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, कितने ऊंचे ऊंचे हैं, और 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे इसकी चोटियां हैं। तो ये कैसे बने होंगे, कुछ आप हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, अल्पाइन ओरोजेनी तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, व्यापक टर्म हो गया, लेकिन हिमालय इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के मानसून के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडियन मानसून के लिए हिमालय बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं पूरे एशिया के मानसून को इफेक्ट करने वाला ये माउंटेन रेंज है। तो इसलिए इसको हम एक अलग ओरोजेनी के नाम से पढ़ते ही हैं, हिमालयन ओरोजेनी। तो जैसा आपने अभी कहा कि कई इसके भाग हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय है, शिवालिक्स हैं, शिवालिक की पहाड़ियां थोड़ी छोटी होती हैं, फिर ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां सबसे ऊंची होती हैं, काराकोरम और इसमें जो रेंजेस हैं। जी। तो वो ये जो निर्माण है ये 5 फेजेस में हुआ। अगर हम भूवैज्ञानिक होने के तौर पे अगर इसको बोलें तो ये 5 फेजेस में बना है। और इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स के आपस में कोलिजन यानी आपस में टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। और वहां पे सबसे पहले टेथिस नाम का एक समुद्र था, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में। और धीरे उसमें जब प्लेट के एक दूसरे की ओर लगातार बढ़ने की वजह से, एक दूसरे की ओर मूव करने की वजह से उस समुद्र में धीरे सेडिमेंट्स इकट्ठा होना मतलब शुरू हुए, जो बाद में एक नैरो सी यानी कि एक उथला समुद्र कह सकते हैं कि वो धीरे सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से वो उथला होना शुरू हुआ। तो फिर वो जियोसिंक्लाइन बना। और फिर फाइनली जो है ये दोनों प्लेट्स जब एक दूसरे से टकरा गईं और इंडियन प्लेट यूरेशियन के नीचे जाना स्टार्ट किया इसने, तो हिमालय का निर्माण शुरू हो गया। टेथिस में जो जमा था डिपॉजिट, वही फोल्डेड माउंटेन इनको इसीलिए कहते हैं। हिमालय को फोल्डेड माउंटेन बेल्ट्स में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेडिमेंट जो वहां डिपॉजिट थे वही एक फोल्डेड रूप में अभी मिलते हैं। तो ये वही रेंजेस के रूप में इसके 4 जो रेंजेस हैं 2400 किलोमीटर की ये जो इसकी लेंथ है, ये वहाँ हमारे काराकोरम और ये सारी रेंजेस जो हैं हिमालयन रेंजेस में ही आती हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये लाखों वर्षों तक, बल्कि कहें करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया रही है। और आज जो हम ये रूप देख रहे हैं हिमालय का, ये वास्तव में बहुत ऐतिहासिक घटना है। इसके पीछे भौगर्भिक रूप से अगर पढ़ा जाए तो बहुत लंबा अध्ययन के लिए समय चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा बात करना चाहेंगे कि ये पर्वत
हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होते तो खास करके भारतवर्ष की क्या दशा होती। अगर हिमालय नहीं होता, या कह लें कि जो दक्षिण के जो बहुत सारे हिल स्टेशन थे जो पहाड़ों पे है, नीलगिरी हिल्स पे और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स और ये तमाम पहाड़ है, अगर ये नहीं होते, सब कुछ समतल होता, तो क्या होता हमारी पृथ्वी का या हमारे भारतवर्ष का। हिमालय के बनने की प्रक्रिया जितनी गूढ़ और जटिल और लंबी है, सही बात है कि उसको एक बार में बताया नहीं जा सकता, लेकिन उनका महत्व जरूर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हिमालय का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया के और एशिया के मानसून को कंट्रोल करने में। जैसे कि अगर हिमालय ना होता तो फिर क्या होता, तो अगर हिमालय के होने की वजह से जो साउथ वेस्टर्न विंड्स जो होती हैं, जो मानसून विंड्स, तो वो जो अरेबियन सी में स्टार्ट होती हैं जनरेट होना, अरेबियन सी से वो चलती हैं इंडियन कॉन्टिनेंट की ओर, और अगर हिमालय की ये पोजीशन नहीं रहती, ये विंड्स ही नहीं बन पाती, ये विंड्स का ये पैटर्न ही नहीं होता, तो इंडिया का जो अभी जो मौसम है, जैसे भारत जो है अपने हर तरह की ऋतुओं के लिए पूरे विश्व में अलग सा एक देश है कि यहाँ हर ऋतु पाई जाती है, जाड़ा भी है, गर्मी भी है और बसंत भी है, 6 ऋतुएं हैं। तो ये रीजन है हिमालय के होने की वजह से हम इतने रिच हैं कि हमारे पास ऋतुओं का इतना अच्छा भंडार है। तो अगर हिमालय ही ना होता तो हम इतने रिच नहीं हो पाते मौसम के उसमें। और दूसरा है कि अगर पहाड़ नहीं होते तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं मिल पाते, जैसे कि टाल्क है, और जैसे कि जो साधारण नमक हम लोग यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट है, वो भी एक मिनरल ही है जो कि हमें पहाड़ों से मिलता है। और दूसरी बात है कि पहाड़ अगर कुहो जी ये कहें कि अगर ये पहाड़ नहीं होते तो हमारी धरती कितना नीरस दिखाई पड़ती है, एकदम सपाट समतल, कुछ भी जो विविधता है वही नहीं होती, फिर हम लोग कितने नीरस होते। आज तो है कि जब उतार चढ़ाव देखते हैं, जो अंडुलेटिंग जो सरफेस देखते हैं, तो एक मन में बहुत सारे अच्छे ख्याल आते हैं कि उतार चढ़ाव जीवन का जो हिस्सा है वो दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगर हम कहें कि ये पहाड़ जो है सिर्फ मानसून को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे मौसमी जो पैटर्न है जो भारत का, उसको कंट्रोल करते हैं, खास करके हिमालयन क्षेत्र के जो पहाड़ियां हैं या पहाड़ हैं उनका, अगर ये ना होते तो जो जंगल है हमारे, जंगलों पे कितना असर पड़ता है। ये ना होते तो बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो हमारी हरियाली बहुत कम हो जाती। फिर कहें कि जो मिनरल्स की तो बात आपने कही ही, इसके अलावा जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वो भी उपलब्ध नहीं होते हमें। अच्छा, अगर हम कहें कि सिर्फ हिमालय की क्यों बात करें, हम जो हमारे दक्षिण भारत के जो पहाड़ हैं या जो मध्य भारत के पहाड़ हैं, विंध्यन रेंज इतना बड़ा है, पश्चिमी घाट पहाड़ इतना ऊंचा है, पूर्वी घाट इतना, हालांकि घिस गए हैं, ये बहुत कम 800-900 मीटर ही हाइट मैक्सिमम बची है, लेकिन अगर ये पहाड़ हैं तभी तो हमारा जो भारतवर्ष है वो इतना मनोरम है। तो क्या कहेंगी, अगर ये पहाड़ हैं तो हमारे पर्यावरण है, और पर्यावरण है तभी हमारा जीवन है, इस विषय में आप क्या कहेंगी? जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि पहाड़ों की वजह से एक तो धरती सुंदर लगती है। बेसिकली बात यह है कि धरती हमें अच्छी लगती है कि पहाड़ हैं और हम घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा, सही बात है कि सिर्फ हिमालय की बात हम क्यों करें, भारत अपने आप में इसमें भी बहुत रिच है कि यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं भी बहुत आदिकाल से लेके अभी सबसे लेटेस्ट जो है हिमालय है। तो विंध्यन रेंज की अगर हम बात करें तो विंध्यन का अपना एक पौराणिक महत्व भी है, और हमें विंध्य सैंडस्टोन्स आप लोग ने सुने होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। वो सैंडस्टोन्स जो हैं काम आते हैं हमें, मार्बल काम आता है, अरावली रेंज में मार्बल जी। तो विंध्यन सैंडस्टोन का यूज करके बहुत से जो है बहुत ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण हुआ है। तो पहाड़ तो अपने आप में एक बहुत विशेष स्थान रखते हैं, और पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो अगर पहाड़ नहीं होते तो हमारा फॉरेस्ट का ये पैटर्न नहीं होता, और हमारी जो फ्लोरा जिनको कहते हैं, टाइप ऑफ फ्लोराज भी डिफरेंट हो जाती। यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूंगी, जो धरती पे दिखने वाले जो पहाड़ हैं वो तो सिर्फ दिख रहे हैं, लेकिन समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं, और जिनको मिड ओशियानिक रीजन्स के नाम से जाना जाता
है। तो पहाड़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती के ऊपर ही दिखने वाली चीजें हैं, समुद्र के अंदर भी दिखती हैं। जी, जी, जी। और उनका भी अपना एक बहुत महत्व है। जी जी। तो पूरी पृथ्वी की जो संरचना है उसमें पहाड़ हर महाद्वीप में पाए जाते हैं, खास करके महाद्वीपों के किनारों पे पाए जाते हैं, और इनके होने से हमारे जीवन पे बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक भी कह सकते हैं कुछ प्रभाव पड़े हैं। हमें आवश्यकता इस बात की है कि इन पहाड़ों के महत्व को समझें, इनका संरक्षण करें। इन पर जब हम घूमने जाएं इन हिल स्टेशंस पे तो उसके पर्यावरण को ना प्रभावित जी करें। जी, इनको गंदा ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि जैसे हिमालय की चोटियों पे बहुत सारे पर्वतारोही जाते हैं और वो वहां पे बहुत प्लास्टिक की और टिन की कैन जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, अपने खाने पीने की जो चीजें होती है बची कुची वो सब छोड़ देते हैं, और उनका वो एक समस्या बन चुकी है पर्यावरणविदों की दृष्टि से देखें तो हमें ख्याल रखना है कि अगली बार से जब हम गृहिणी जब भी जाएं पहाड़ों पे तो वो ख्याल रखें कि कोई भी कूड़ा इस तरह का ना ले जाएं या ना प्रयोग करें जो कि पहाड़ों के पर्यावरण को प्रभावित करता हो। चलते चलते कुहू जी आप क्या कहेंगी हमारी महिला श्रोताओं से? चलते चलते मैं बस ये कहना चाहूंगी कि लोगों के अंदर जो धरती को जानने की जिज्ञासा है वो थोड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए। तो फिर आपको पहाड़ सिर्फ पहाड़ और टूरिस्ट प्लेस नहीं लगेंगे, उनको आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या जिज्ञासु दृष्टिकोण से भी आप देख पाएंगे। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पर्वतों के प्रति रुचि जागृत करें लोग, जी, इस धरती को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी समस्याएं हमारी अपने आप समाधान हो जाएंगी। जी। तो कुहू माधव जी आप हमारे स्टूडियो आई और इतनी अच्छी बातें बताई आपने पर्वतों के विषय में, पर्वतों के महत्व के विषय में। आपका बहुत धन्यवाद।